सिर्फ जरा उसको समझने की कोशिश करें, अपना इख्तियार, अपनी पहचान करें। इबलीस ऐसे गुंजल बना देता है, वो पता ही नहीं लगन देता। बस जो कोई मसला हो गया, बस पारी साहब तुहानू की दसी। हाँ भाई, गौर करें हम कौन हैं, ईमानदार कौन है, कलीसिया के लोग कौन हैं। हकीकत में मसा की फैक्ट्री कलीसिया है। हाँ, मसा की फैक्ट्री कौन है भाई? मसीह के लोग हैं। मसा मसीह से मिलता है, खुदा से मिलता है। खुदा ने काहिनों को, नबियों को मसा किया, जाओ इब्लीस के खिलाफ जाकर काम करो। कलीसिया को इख्तियार दे दिया। बहुते बंदे भी नहीं मंगे, 2 बंदे। अगर किसी बात के लिए 2 शख्स इत्फाक कर लें तो जो कुछ मुत्तफिक होकर वो जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर, और जो कुछ जमीन पर खोलेंगे, बंदे कितने? मसा को पहचानिए है कहां। हम ढूंढ रहे हैं इज्तिमाओं में जाकर, बड़ी हजूरी चंगी जिथे मिट्टी पुट्टी जाए रात, गांव गांव गीत। हाँ, बात जहन में रखें। अगर लोग मसा से गिरते हैं और गिरने के बाद पहले की तरह रहते हैं तो वो मसा खुदा का मसा नहीं होता। मे भी आपको कई दफा एक्सपीरियंस हुआ हो गिरने का, किसी के हाथ रखने से आप गिरे हो, मसा मिला हो। लेकिन अगर उसके बाद भी जिंदगी वैसी की वैसी है तो मसा आपको, मसा की भी पहचान करें जरा। मैं ये बात कर रहा था कि अपनी पहचान करें, सिर्फ अपनी पहचान करें कि मैं हूं क्या, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या इख्तियारात हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर। असी थोड़ी जी दर्द वास्ते 3 घंटिया जमात च खलोना पसंद करते हैं। किदों वारी आए तो दुआ करा के जाइए ताकि साड़ी दर्द हट जाए। तो ये हमारी पहचान में कमी है, हमें अपनी पहचान नहीं है। अपने इख्तियार को देखें, पहचानें। खुदा की खादमा सिस्टर एलिस न्यूमन उसका नाम है, मैं उसकी किताब पढ़ रहा था। वो कहती कि एक दफा मैं अपनी किताब के बारे में लिख रही थी कुछ, तो जब मैं लिख रही थी तो एक परिंदा मेरे दाएं बाएं उड़ रहा था और वो बुलंद आवाज से इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। उसकी आवाज से मुझे ऐसे लगता था कि ये आम परिंदा नहीं है। कहती मैंने ना बड़ी उसके लिए दुआ की, खुदावंद ये दाएं बाएं नहीं हो रहा, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं किताब लिख रही हूँ, ये कर रही वो कर रही। खुदा ने उसे याद दिलाया कि तू अपना इख्तियार जो तुझे मिला हुआ है तो वो नहीं इस्तेमाल कर रही। जब उसने ये कहा तो उसने परिंदे को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसने कहा तू जो भी परिंदा है तू मेरे सामने आ। हुआ क्या कि वो परिंदा उसके सामने आ गया। वो कहते मैंने हाथ करके उसकी तरफ बढ़ाया और मैंने कहा जो इख्तियार मुझे यीशु ने दिया है उसके दिए इख्तियार से मैं तेरी सारी कुदरत को खत्म करती हूं यीशु के नाम में। कभी हम कोशिश नहीं करते, हालात के परिंदे हमारे दाएं बाएं इतना उड़ रहे हैं तो ईमानदार उसे चुप करके बैठा तो लभन दिया को बड़ा इज्तिमा होए, वड्डी कन्वेंशन होए, उत्थे जाके मैं पर्ची लिख के पावां
कि मेरे की दिलार बदल जाना। मसा जो है, जब हम अपनी खुद आप अपनी पहचान कर लेंगे तो मसीह खुदावंद का मसा, जिसके कहने से मुर्दे जी उठे, जिसके कहने से पहाड़ अपनी जगह से हट गए, जिसके कहने से तूफान रुक जाते, जिसके कहने से बदरुएं निकल जाती, उसने हमें मसा किया है। उसका मसा हमें मिला है। सिर्फ हमें अपना इख्तियार जांचने देखने की जरूरत है। असल में ईमानदार का इख्तियार क्या है? ये पहली बात है। पहला पॉइंट ये था कि मसीह में आपकी पहचान क्या है। तो हाँ जी, क्या पहचान है हमारी? हाँ जी, शाही कहनों का फिरका जी, और बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां। मसा की तो लब्बन जाना पड़ेगा। हाँ जी, जुआ किसके सबब से टूटेगा? मसा के सबब से। मतलब यह है कि हम इधर ही खड़े हों, इधर ही दुआ करेंगे, घर में बैठे दुआ करें, तो बंधन जो है वो यीशु के नाम से टूटना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ईमानदार को अपने इख्तियार का नहीं पता, हकीकत में मैं हूं क्या। पहला पॉइंट यह है कि हमें अपनी यानी ईमानदार को अपनी पहचान होनी चाहिए। फिर खुदा का मसा जो है वो काम करना शुरू करता है। एक 15 16 साल ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ लफ्ज का ਇਹਦਾ ही नहीं पता लगता, कलीसिया की, ईमानदार की, इख्तियार की, मसा की। वो 10 साल बाद 15 बाद भी पूछो तो बस उत्थे ही भाई जी बस दुआ कर दो, दुआ कर दो। इन बातों पर गौर कीजिए, समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, और फतामंदी में इस कदर मजबूत रहिए कि जिस दिन से हम तौबा कर लेते हैं, जिस दिन से हम बैप्टाइज हो जाते हैं, जिस दिन से हम मसीह में आ जाते हैं, उस दिन से हम इब्लीस को, उसकी फौजों को, उसके रथों को एलानिया तौर पर हम मैदान में आ जाते हैं। उसके लिए हम कहते हैं हम यीशु के लिए सिपाही होकर, भर्ती होकर आ गए हैं। अब हमारी और आपकी जंग है। जंग तो उस दिन से हमारी शुरू हो जाती है, और ज्यादा जंग हम हारते हैं। ज्यादा जंग क्या करते हैं? वजह क्या? पहचान। हमें अपनी पहचान नहीं है। हमें अपनी पहचान नहीं है।